चलिए, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ऑडियो वीडियो क्लियर है? चलिए सर जी, क्लास 2 आवर से कम रखिए। जय सिंह, गुड इवनिंग। एक्चुअली क्या है जय कि यहाँ पे बहुत सारी क्लासेस चल रही हैं ना, केवल मेरी नहीं चल रही हैं। आप देख रहे होंगे सोहेल की भी चल रही हैं, बहुत सारी क्लासेस चल रही हैं, तो उस वजह से चलिए ठीक है, कोशिश करी जाएगी जहाँ टाइम मिलेगा। इसीलिए इवनिंग का टाइम रखा है मैंने, क्योंकि इवनिंग में थोड़ा सा टाइम खींच सकता है आदमी, इसलिए मैंने इवनिंग का टाइम रखा। तो जय हिंद टू ऑल ऑफ यू, और माय नेम इज़ रवि प्रताप राव। और हम यहाँ पे शपथ बैच स्टार्ट कर रखे हैं, जिसमें बिल्डिंग मटेरियल एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। डिफरेंट सब्जेक्ट्स कवर किए जा रहे हैं डिफरेंट टीचर्स द्वारा। और यहाँ पे क्या है कि पूरा फुल कोर्स आपको मिलेगा। हाँ, जितना पॉसिबल होगा उतना किया जाएगा, जितना पॉसिबल होगा उतना कोशिश करा जाएगा यहाँ पे। तो आज का हमारा टॉपिक है, अभी तक हमने मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट तक कवर कर लिया है। आज का हमारा टॉपिक है क्या, टाइप्स ऑफ सीमेंट। टाइप्स ऑफ सीमेंट। तो चलिए कोशिश करा जाए ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने का, हम लोग टाइम वेस्ट ना करें। बस आए हैं तो एक काम कर दीजिए, एडेंकल AJE यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और थोड़ा शेयर कर दीजिए, बस इतना कर दीजिए, फिर आइए पढ़िए। हम लोग बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ सीमेंट की। मैंने बोला था कि अगर आप OPC का फंक्शन समझ गए तो डिफरेंट टाइप के सीमेंट का भी फंक्शन आप आसानी से समझ जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं। तो अब देखिए, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट अगर आपको बनाना है, जो कि किससे बन रहा है, आप ही जल्दी जल्दी जवाब देंगे। मैं मोबाइल हाथ में ले ले रहा हूं ताकि कमेंट देख सकूं। तो अगर रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की बात करी जा रही है तो बताइए बताइए इसके अंदर क्या किया जाए, OPC में ऐसा क्या किया जाए जिसकी वजह से रैपिड हार्डनिंग सीमेंट बन जाए। क्या किया जाए बताइए। OPC से ही बनाना है। मैंने बोला मैक्सिमम जो सीमेंट है वो OPC से बनते हैं, तो अभी तो OPC से जो बन रहे हैं उन्हीं का नाम ले रहा हूं। जो OPC से नहीं बनेगा उसको अलग से मैं बताऊंगा ही। तो OPC में क्या करूं, रैपिड हार्डनिंग, जल्दी स्ट्रेंथ मिल जाए। तो जल्दी स्ट्रेंथ के लिए जो जल्दी स्ट्रेंथ देता है कंपाउंड, उसको बढ़ा दो, यही तो कर सकते हैं। जो लेट दे रहा है उसको घटा दो, सिंपल, यही काम कर दिया हमने। अब बात यह है कि अगर आपने C3S बढ़ाया, C2S घटाया, तो इससे फायदा और नुकसान क्या है। स्ट्रेंथ आपको जल्दी मिलेगा। स्ट्रेंथ कितना जल्दी मिलेगा, अगर आप इसका कंपैरिजन करें, C3S इंक्रीज एकदम सही जाए। अगर आप C3S इंक्रीज कर दिए तो स्ट्रेंथ तो जल्दी मिलेगा, लेकिन कितना जल्दी मिलेगा, इस बात को ऐसे समझा जा सकता है कि अगर आप देखें जो स्ट्रेंथ OPC 3 दिनों पे दे रहा है, वही स्ट्रेंथ ये 1 दिन पे ही दे देगा, इतना जल्दी स्ट्रेंथ को देगा। तो अगर मैं लिखूं तो इस बात को ऐसे लिखा जा सकता है, 1 डे स्ट्रेंथ ऑफ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट विल बी इक्वल टू 3 days स्ट्रेंथ ऑफ OPC। 3 days स्ट्रेंथ ऑफ OPC, जो कि कितना होता है, कोई बताएगा? 3 days स्ट्रेंथ, एकदम सही एकदम सही, 16 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। मैंने बता रखा है, लिखवा भी रखा है इस क्लास में भी। ठीक है, चलिए, स्ट्रेंथ जल्दी मिल गया, लेकिन C3S बढ़ गया तो क्या बढ़ गया, हीट ऑफ हाइड्रेशन भी तो बढ़ गया। C3S बढ़ रहा है, C2S कम हो रहा है, तो हीट ऑफ हाइड्रेशन भी तो बढ़ रहा है। अगर हीट ऑफ हाइड्रेशन बढ़ रहा है तो इस वजह से श्रिंकेज के चांसेस क्या होंगे, श्रिंकेज भी तो बढ़ेगा। अरे भाई, C3S और C2S में ज्यादा हीट कौन जनरेट करता है, एकदम सही जैसे। तो C3S ज्यादा जनरेट करता है, तो C3S ज्यादा हीट जनरेट करेगा तो श्रिंकेज भी बढ़ेगा। इस बात को यहां से लिख सकते हैं। अब हम लोग बात करें, अगर हम लोग बात करें, एक सेकेंड, तो अब कौन सा पॉइंट पे आ जाते हैं हम लोग, यूजेस पे आ जाते हैं। यूज कहां पे किया जाएगा, ऐसी जगह यूज करेंगे जहां पे स्ट्रेंथ जल्दी चाहिए। स्ट्रेंथ कहां पे जल्दी चाहिए आपको,
स्ट्रेंथ कहाँ जल्दी चाहिए, जैसे रोड वर्क्स या रोड रिपेयर वर्क्स। रोड वर्क्स में क्या स्ट्रेंथ जल्दी चाहिए होता है, जैसे आप ज्यादा दिन तक ट्रैफिक नहीं रोक सकते ना, जो रोड पे काम कर रहे हैं आप ट्रैफिक ज्यादा दिन तक नहीं रोक सकते, तो आपको अगर चाहिए कि जल्दी से जल्दी ट्रैफिक को ओपन किया जाए तो जल्दी काम खत्म किया जाए, जल्दी काम खत्म किया जाए मतलब जल्दी स्ट्रेंथ लाया जाए। एकदम सही। चलिए और बताइए, रोड वर्क्स के अलावा और कहाँ पे जल्दी, मैं इसे सीधे सीधे लिख दूं क्या, स्पीडी कंस्ट्रक्शन, जहां पे भी स्पीडी कंस्ट्रक्शन की बात होगी, जल्दी जल्दी कंस्ट्रक्शन करना होगा, वहां वहां यूज कर सकते हैं, ये बात लिखी जा सकती है। एकदम सही, रोड कंस्ट्रक्शन हो गया, स्पीडी कंस्ट्रक्शन लिख दिया मैंने, एकदम बात सही है। और क्या लिख सकता हूं मैं, और लिख सकता हूं जैसे मान लो फॉर्म वर्क होता है, फॉर्म वर्क मतलब शटरिंग समझ रहे हो ना, तो फॉर्म वर्क और स्कैफोल्डिंग में अंतर होता है, स्कैफोल्डिंग अलग हो गया, फॉर्म वर्क शटरिंग की बात कर रहा हूं, तो ये शटरिंग हटाओगे फिर दूसरे बिल्डिंग में लगाओगे, तो ये शटरिंग क्यों लगाते हो, जो स्ट्रक्चर बना रहे हो लोड को रेजिस्ट कर सके, शुरुआती टाइम में उतना स्ट्रेंथ नहीं होता है स्ट्रक्चर के अंदर, तो उसको रेजिस्ट कराने के लिए आप ऐसा करते हो। अब ऐसा कर रहे हो तो आप सोचोगे कि पैसा बचा जाए, फॉर्म वर्क ले रहे हो तो पैसा बचाने के लिए आप जल्दी जल्दी फॉर्म वर्क हटा करके दूसरी जगह यूज करोगे, तो जल्दी कैसे हटा सकते हो, स्ट्रक्चर में स्ट्रेंथ जल्दी आ जाए तो फॉर्म वर्क जल्दी हटा लूंगा मैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, तो जल्दी स्ट्रेंथ लाने की कोशिश करोगे। तो अगर आप चाहते हो रीयूज करना, रीयूज ऑफ फॉर्म वर्क, तो उस कंडीशन में क्या करना होगा आपको, उस कंडीशन में आपको कौन सा सीमेंट यूज करना होगा, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, ताकि जल्दी स्ट्रेंथ मिले और फिर वहां से फॉर्म वर्क हटा के दूसरी जगह यूज करो। और कहां पे यूज कर सकते हो आप, प्री कास्टिंग में, एकदम सही जवाब, प्री कास्टिंग में, प्री कास्टिंग में यूज कर लिया हमने। प्री कास्टिंग में क्या हो, प्री फैब्रिकेटेड वर्क, मतलब साइड पे नहीं यूज करोगे, ऐसे बना करके फिर ले जा करके साइड पे यूज करोगे, तो अगर ऐसा है तो स्ट्रेंथ वहां पे भी जल्दी चाहिए होता है, तो ये सारे जगहों पे स्ट्रेंथ जल्दी चाहिए, जहां जहां स्ट्रेंथ जल्दी चाहिए वहां वहां रैपिड हार्डनिंग यूज कर लो, इसमें कोई खास बात है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। अब एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट कैसे बनेगा, एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट कैसे बनेगा, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट से ही बनेगा। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में ही 2% क्या मिला दिया जाता है, कैल्शियम क्लोराइड, और कैल्शियम क्लोराइड क्या होता है, एक्सेलरेटर होता है, इसीलिए इसे कैल्शियम क्लोराइड सीमेंट भी बोला जाता है। ये लो एक और नाम जान लो इसका, इसीलिए इसे कैल्शियम क्लोराइड सीमेंट भी बोला जाता है। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट को क्या बोला जाता है, इसका भी एक और नाम जान लीजिए, अर्ली स्ट्रेंथ सीमेंट भी बोला जाता है इसको, अर्ली स्ट्रेंथ सीमेंट नाम से भी जान सकते हैं आप इसको, ठीक है। हाँ कैल्शियम क्लोराइड एकदम सही है। ठीक, अब बात करी जाए तो अगर आपने ऐसा किया तो क्या होगा, स्ट्रेंथ और जल्दी मिलने लग जाएगा, क्योंकि ये एक्सेलरेटर है, वो हाइड्रेशन को एक्सेलरेट कर देगा और जल्दी जल्दी काम होने लग जाएगा, जल्दी सेट होगा, जल्दी स्ट्रेंथ मिलेगा आपको। तो इस कंडीशन में अगर बात करी जाए, इस कंडीशन में अगर बात करी जाए तो स्ट्रेंथ और जल्दी मिलेगा, तो कितना जल्दी मिलेगा, इस बात को अगर रिलेट किया जाए तो 1 डे स्ट्रेंथ ऑफ एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट अगर आप देखेंगे तो वो होता है 25% मोर देन 25% मोर देन 25% more than 1 day strength of रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, यानी जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का एक दिन पे स्ट्रेंथ मिल रहा है उसमें 25% ज्यादा स्ट्रेंथ मिलेगा आपको, 25% ज्यादा मिलेगा। तो 25% ज्यादा मिलेगा, 1 डे कितना था रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का, 1 डे स्ट्रेंथ कितना था, 16 था, और 16 का 25% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, 20 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। यानी अगर आप बात करेंगे 1 डे स्ट्रेंथ ऑफ एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का 20 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, एकदम सही जवाब आपने दिया है, एकदम सही जवाब, ठीक है। और अगर बात करी जाए यूजेस की बात करी जाए, यूज कहां पे करोगे, जहां जहां स्ट्रेंथ जल्दी चाहिए, स्ट्रेंथ जहां जहां जल्दी चाहिए वो हमने रैपिड हार्डनिंग में देखा ही है, तो हम क्या ये बात लिख सकते हैं, सेम एज दैट ऑफ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, जहां जहां रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज करेंगे वहां वहां पे आप इसका यूज कर सकते हैं। सिंपल बात, ये तो बहुत आसान सी बात हो गई।
चलिए नेक्स्ट सीमेंट पे आइए, क्विक सेटिंग सीमेंट। देखिए रैपिड हार्डनिंग और क्विक सेटिंग में अंतर है, कई लोग इसको सेम मान लेते हैं। देखिए रैपिड हार्डनिंग में स्ट्रेंथ जल्दी मिलेगा, सेटिंग का कोई चेंज नहीं होगा वहां पर, लेकिन क्विक सेटिंग सीमेंट में सेटिंग जल्दी होगा, स्ट्रेंथ में कोई चेंज नहीं होगा। दोनों बातों में एकदम क्लियर कट रखिएगा, सेम एज दिस होगा। तो क्विक सेटिंग सीमेंट कैसे बनाया जाए, अगर आपको पिछले क्लास का वीडियो याद है, सैटरडे को जो मैंने क्लास लिया था उसमें बताया था आपको मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। उसमें क्या बताया था, आप लास्ट में जिप्सम ऐड कर रहे थे। क्यों ऐड कर रहे थे जिप्सम, क्योंकि उस सीमेंट के अंदर क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी जनरेट हो जा रही थी। जो सीमेंट में वाटर डाल रहा था त्यों सेट हो जा रहा था। तो उससे बचने के लिए मैंने क्या कहा कि जिप्सम मिला लो, थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा। तो अब आपको क्विक सेटिंग चाहिए तो फिर मत मिलाओ जिप्सम, या कम मिलाओ, फिर क्विक सेटिंग आ जाएगा। एक्स्ट्रा काम क्यों करें हम। तो हमें क्विक सेटिंग सीमेंट बनाने के लिए, क्विक सेटिंग सीमेंट बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें जो है जिप्सम की क्वांटिटी, जिप्सम की क्वांटिटी को क्या करना होगा, रिड्यूस करना होगा। सिंपल, एक्स्ट्रा काम नहीं। कई लोगों के दिमाग में आ जाता है कि C3A बढ़ा दो, अरे कोई क्या जरूरत है C3A बढ़ा दो या एल्यूमिना बढ़ा दो, क्यों, वो क्विक सेटिंग तो हो ही रहा था उस सीमेंट के अंदर। हमने उससे बचने के लिए जिप्सम ऐड किया था, तो अब नहीं ऐड करूंगा, खत्म बात, या कम ऐड करूंगा। ये तरीका हो गया आपका, एकदम सही जवाब। जिप्सम हमने डिक्रीज कर दिया, ओके। अब जब जिप्सम डिक्रीज कर दिया तब इसके अंदर क्विक सेटिंग आ जाएगी। तो इनिशियल सेटिंग टाइम फिर क्या हो जाएगा, 5 मिनट हो जाएगा, और फाइनल सेटिंग टाइम फिर कितना हो जाएगा, 30 मिनट। इसके स्ट्रेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब रैपिड हार्डनिंग में स्ट्रेंथ में फर्क पड़ रहा था, सेटिंग टाइम में कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इस बात को क्लियर कट, ठीक है। आगे चले हम लोग। एकदम सही, बहुत सही रास्ते पे चल रहे हैं हम लोग। AJE एड अंकल, AJE की तैयारी, एक टेलीग्राम चैनल भी है, वो भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो आगे की कहानी समझते हैं, थोड़ा कलर चेंज करते हैं, मजा नहीं आएगा। अब क्या करें, यूज कहां पे करें, इसका यूज कहां पे करें। रैपिड हार्डनिंग का तो समझ में आ गया, स्ट्रेंथ जहां जल्दी चाहिए, कहां जल्दी चाहिए, कुछ एग्जांपल दे दिए मैंने। अब मैं बोल रहा हूं क्विक सेटिंग सीमेंट का यूज कहां पे करें। जल्दी सेट हो रहा है तो उन जगहों पे यूज करो जहां जल्दी सेटिंग चाहिए। जल्दी सेटिंग कहां चाहिए, जैसे मान लीजिए पानी में कोई कंस्ट्रक्शन करना है तो 2 तरीके से कर सकते हैं। मोबाइल रखता हूं, कमेंट करते रहिए, मैं देख रहा हूं। अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन, एकदम सही जवाब, लेकिन अब उसको एक्सप्लेन कर लिया जाए। तो अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन कैसे, जैसे मान लीजिए वाटर का फ्लो हो रहा है, इसमें कंस्ट्रक्शन करना है, 2 तरीके से कर सकते हैं आप। वाटर को रोक दीजिए, कोई छोटा सा डैम बना दीजिए, टेम्पररी डैम बना दीजिए, वाटर को रुक जाएगा, फिर वहां पे कंस्ट्रक्शन करिए आप, पियर का, कॉलम का, या फिर वाटर को डाइवर्ट कर दीजिए। ये सारे एक ऑप्शन होगा। दूसरा ऑप्शन, कभी कभी ऐसा होता है कि हम नहीं रोक पाते हैं उस वाटर को, या डाइवर्ट नहीं कर पाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या किया जाए, उस कंडीशन में क्या होता है कि हम लोग जो वाटर का फ्लो हो रहा है उसी के अंदर एक पाइप डालते हैं, और इस पाइप का नाम है ट्रिमी पाइप। तो ट्रिमी पाइप उसके अंदर डाला जाता है, वो अंदर से खोखला होता है, हॉलो होता है, वो अंदर से क्या करेगा, पूरा सक करके निकाल देगा बाहर, और उसके अंदर कंक्रीट भर दीजिए, सेट होने दिए, सेट होने के बाद उस ट्रिमी पाइप को निकाल लीजिए। लेकिन ट्रिमी पाइप को कब तक रोक के रखना होगा, जब तक वो फाइनल क्या ना हो जाए, सेट ना हो जाए। तो हम लोग ऐसी जगहों पे कौन सा सीमेंट प्रीफर करेंगे जिसका फाइनल सेटिंग टाइम सबसे कम हो, और सबसे कम फाइनल सेटिंग टाइम किसका होता है, कौन सा सीमेंट का होता है, क्विक सेटिंग सीमेंट का होता है। तो अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन आप कौन सा यूज करेंगे, अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन कौन सा सीमेंट यूज करेंगे आप, क्विक सेटिंग सीमेंट यूज करें। बात समझ में आ गई, सिंपल सी कहानी। स्ट्रेंथ ओपीसी के बराबर ही है, कोई चेंज नहीं है। जिसका चेंज हो रहा है कोई भी प्रॉपर्टी, वो मैं अलग से लिख रहा हूं, अगर नहीं चेंज हो रहा है तो नहीं लिख रहा हूं। ये बात समझते हुए चलिएगा, जिसका कोई भी प्रॉपर्टी चेंज हो रहा है, या तो मैंने टेस्ट में बताया या मैं अलग से बता रहा हूं, अगर नहीं चेंज हो रहा है तो ओपीसी के बराबर है, अंडरस्टूड है। चलिए नेक्स्ट सीमेंट पे देखते हैं, 4th सीमेंट, लो हीट सीमेंट। पाइप का नेम क्या है, ट्रिमी पाइप बोलते हैं उसको, ट्रिमी पाइप मेथड बोला जाता है। तो लो हीट सीमेंट की बात करी जाए, ऐसा सीमेंट फिर ओपीसी से बनाना है। ओपीसी में ऐसा क्या करूं कि हीट जो है वो कम हो जाए, हीट कम हो जाए मतलब हीट ऑफ हाइड्रेशन कम हो जाए।
तो क्या किया जाए ओपीसी में कि हीट ऑफ हाइड्रेशन जो है वो कम हो जाए। क्या करूं बताओ? जो ज्यादा हीट जनरेट करने वाले कंपाउंड है उनको कम कर दूं। कौन है जो ज्यादा हीट जनरेट करते हैं? कौन है, कोई बताएगा? चलिए मैं ही लिख देता हूं फिर। सबसे ज्यादा हीट जनरेट करता है C3A, कम करो। उससे कम C3S, कम करो। जो कम करता है उसको क्या कर दो? बढ़ा दो। सिंपल कहानी। अब बात करते हैं हम लोग, क्या इससे हीट कम हो जाएगा? एकदम कम हो जाएगा। अगर आप देखेंगे 7 डेज पे हीट, अगर आप देखेंगे 7 डेज पे हीट देखना चाह रहे हैं आप, हीट ऑफ हाइड्रेशन जो मिलता है वो मिलता है 72। C3A डिक्रीज, एकदम सही, एकदम सही। 7 डेज पे हीट ऑफ हाइड्रेशन जो मिलता है 72 किलो जूल पर केजी। इससे ज्यादा हीट नहीं जनरेट होना चाहिए, क्योंकि हमने हीट को कंट्रोल किया है। यहाँ पे स्ट्रेंथ वगैरह स्ट्रेंथ टेस्ट में बताया है, अब जिसको याद होगा वो बता देगा। 28 दिन पे कितना स्ट्रेंथ मिलेगा? मैंने कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में ये बात लिखवाई थी, 35 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। अब मैं सारी बातें दोबारा लिखूं ये कोई अच्छी बात नहीं है, आपको याद हो जाना चाहिए। 7 डेज पे स्ट्रेंथ भी मैंने आपको बताया था, वहां पे 7 डेज पे कितना बताया था मैंने? 16 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। इनिशियल सेटिंग टाइम, मैंने इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट में बताया था कि लो हीट सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होता है? 1 घंटे। फाइनल सेटिंग टाइम कितना होता है? 10 घंटे। अभी बार बार बातें आएंगी तो कोई फायदा नहीं, अब तो याद हो जाना चाहिए। वैसे भी ये सब कवर कर चुका हूं। अब बात आता हूँ मेन मुद्दे पे आता हूँ, इसका यूज कहाँ करेंगे? इस सीमेंट का यूज उन जगहों पे करेंगे जहां पे हीट ऑफ हाइड्रेशन कम चाहिए। हीट ऑफ हाइड्रेशन आपको कहां पे कम चाहिए? हाँ, एकदम सही जवाब जय। तो इसका यूज कहां पे करेंगे हम? देखिए क्या होता है, अगर आप स्ट्रक्चर कोई बड़ा स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसका विड्थ ज़्यादा है, लेंथ ज़्यादा है, हाइट ज़्यादा है, तो ऐसे स्ट्रक्चर में पूरा कंक्रीट भर दे रहे हैं। जैसे एग्जांपल लेता हूँ मैं डैम का, या फिर कोई वेल फाउंडेशन, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें बनाती हैं जहाँ पे एक साथ जो है आप कंक्रीट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करते हैं। तो अगर मान लीजिए पूरा रूम जो है, ये मेरा रूम है 10 बाई 10 का, इसमें पूरा कंक्रीट से भर दूं मैं, तो बीच वाले हिस्से जहां मैं खड़ा हूं ना, वो बीच में खड़ा हूं। अब इस जगह के जो कंक्रीट रहेंगे उन कंक्रीट का भी हीट जनरेशन होगा, साइड वालों का भी होगा। तो साइड वाले तो पानी या किसी भी थ्रू हीट ऑफ हाइड्रेशन को ओवरकम कर लोगे, लेकिन बीच वाले हीट ऑफ हाइड्रेशन को ओवरकम नहीं कर पाओगे। जब हीट को नहीं ओवरकम कर पाओगे तो ऑब्वियस सी बात है सिंकेज के चांसेस बढ़ेंगे, स्ट्रक्चर फेल होगा। तो जब हमें पता है कि जब हम हैवी स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं, कंक्रीट बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो ऐसी जगहों पे उन्हीं सीमेंट को प्रीफर करिए जिनके अंदर हीट ऑफ हाइड्रेशन कम है, जैसे लो हीट सीमेंट। तो इसका यूज हम लोग करते हैं मास कंक्रीटिंग में। मास कंक्रीटिंग का मतलब जहां पे भी ज्यादा मात्रा में आप कंक्रीट यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, क्या? डैम। ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर हो सकते हैं। क्लियर? चलिए अगले सीमेंट पे चलिए, कोई डाउट हो तो बताइए। हाइड्रोफोबिक सीमेंट नेक्स्ट सीमेंट है। एकदम सही। मास कंक्रीटिंग वर्क लाइक डैम, डैम जैसे जगहों पे यूज करेंगे। हाइड्रोफोबिक में बताओ क्या ऐड करते हैं जय? क्या ऐड किया जाता है ओपीसी में कि वो हाइड्रोफोबिक सीमेंट बन जाता है? क्या ऐड किया जाए? चलिए क्या ऐड किया जाए? तो ओपीसी क्लिंकर बन रहा था, याद है आपको? मैन्युफैक्चरिंग में ग्राइंडिंग के पहले एक क्लिंकर के रूप में बन रहा था, 5 से 10 mm के डाया के रूप में बन रहा था, फिर उसकी ग्राइंडिंग कर रहे थे आप। तो ग्राइंडिंग करने से पहले की बात मैं बता रहा हूँ कि जो वो ओपीसी क्लिंकर बन रहा है उसमें आपको ऐड करना है। क्या ऐड करना? देखें कमेंट आया कि नहीं आया? एकदम सही, बोरिक एसिड, ओलिक एसिड, स्टेरिक एसिड। तो आप जो है मिलाते हो 0.1 से 0.5% तक बोल सकते हो ओलिक एसिड या फिर स्टेरिक एसिड मिलाते हो आप। इसको मिलाने की वजह से फिर ग्राइंडिंग करोगे तो होगा क्या कि ये जो एसिड होंगे ना, ये क्लिंकर के ऊपर यानी सीमेंट के पार्टिकल के ऊपर एक वाटर रिपेलेंट फिल्म बना देते हैं। जब वाटर रिपेलेंट फिल्म बना देते हैं पार्टिकल के ऊपर, समझ रहे हैं,
सीमेंट का बैग खरीद के ला रहे हो, उसके ऊपर एक वाटर का रिपेलेंट बन जा रहा है, फिल्म बन जा रहा है, और जब फिल्म बन जा रहा है तो सीमेंट बैग को कहीं पे भी रखूंगा मैं, कहीं पे भी रखूंगा, बताइए उसमें लम्प्स बनेंगे क्या? भाई एक फिल्म है ना, वाटर को अंदर ही नहीं जाने देगा, तो लम्प्स कहां से बनेगा? बात समझिए। तो इसका यूज हम लोग कहां करेंगे? फॉर बैड स्टोरेज, या फिर क्या कह सकते हैं, फॉर बैड ट्रांसपोर्टेशन। ऐसी जगहों पे करेंगे, लम्प्स बनेगा ही नहीं। एक लिमिट तक रुकेगा, जो एयर में मॉइस्चर है उनको रुकेगा, हाँ 10% तक बोल सकते हो। अब ज्यादा पानी भर दोगे थोड़ी रुकेगा, फिर वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो ऐसे सीमेंट को हम लोग बोलते हैं क्या? हाइड्रोफोबिक सीमेंट। हाइड्रोफोबिक सीमेंट। कोई बताएगा हाइड्रोफोबिक सीमेंट का स्पेसिफिक सरफेस एरिया कितना होता है? नहीं लाइव हो, बाद में अगर देख रहे हो तो भी कमेंट कर दो। हाइड्रोफोबिक सीमेंट का स्पेसिफिक सरफेस एरिया कितना होगा बताइए। तब तक मैं नेक्स्ट सीमेंट पे बात करता हूं। चलिए नेक्स्ट सीमेंट पे आ जाइए, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। पीपीसी बड़ा फेमस सीमेंट है, सबने देखा होगा, सारे जगहों पे मिल जाता है, थोड़ा सा सस्ता पड़ता है, थोड़ा सा अच्छा सीमेंट है। देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। हुआ क्या, आपको याद हो रिएक्शन, तो मैं एक रिएक्शन बताया था, C3S + 6H CSH बनाता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। और मैंने ये बोला था कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है अनडिजायरेबल प्रोडक्ट है, अच्छी बात नहीं है, इसका बनना अच्छी बात नहीं है। एक फायदा बताया था मैंने इसका, इसकी वजह से पीएच वैल्यू जो होती है वो बढ़ जाती है, यानी ये एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और स्ट्रॉन्ग बेस होने की वजह से यहाँ से कोरोजन के चांसेस आरसीसी में कम हो जाते हैं। कोरोजन इन आरसीसी क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। ये मैंने बात आपको बताई। तो ये अनडिजायरेबल प्रोडक्ट होता है। अगर आप इस बात को समझें कि अगर ये बन रहा है, अब ये किसी भी तरीके से ओवरकम हो जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। देखिए ओवरकम कैसे करने वाले हैं हम लोग, क्या करने वाले हैं, पोज़ोलाना यूज करने वाले हैं सीमेंट के साथ। पोज़ोलाना जब यूज करेंगे तो पोज़ोलाना की खास बात पहले जान लीजिए, फिर उस बात पे आते हैं। पोज़ोलाना जो है एक जगह है, एक्चुअली पोज़ोलाना नहीं है, पुजोविली नाम है, इटली में एक जगह है। तो वहां पे इसको देखा गया था, वॉल्केनिक पाउडर एक देखा गया था। तो उस वॉल्केनिक पाउडर का नाम हमने रखा था क्या? पोज़ोलाना। उस जगह के बेसिस पे नाम रखा था हमने क्या उन्होंने रखा था। तो ये जो वॉल्केनिक पाउडर था, इसमें एक खास बात देखी गई। क्या देखी गई? जिसका नाम आपने पोज़ोलाना रख दिया, कि ये अकेले अगर यूज किया जा रहा है, इंडिविजुअल यूज किया जा रहा है, तो ये इनर्ट मटेरियल के तरीके से ट्रीट करता है। यानी अगर मैं पोज़ोलाना अकेले यूज कर रहा हूं तो ये कैसा ट्रीट कर रहा है? ये इनर्ट मटेरियल के तरीके से ट्रीट कर रहा है। लेकिन अगर इसी को मैंने क्या किया, इसी पोज़ोलाना को मैंने जो है, ध्यान से समझिएगा, लाइम के साथ मिलाया, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाया, तो ये CSH बना दिया, कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट जेल, जिससे बाइंडिंग प्रॉपर्टी अच्छी होती है। ये चीज देखी गई, बहुत अच्छी चीज लगी है। तो अब देखिए सीमेंट के अंदर ये तो बन ही रहा है, बन रहा है सर। तो ये बन रहा है तो अनडिजायरेबल है। अगर पोज़ोलाना मिलाने से हो क्या रहा है, ये इसके साथ मिल करके क्या बना दे रहा है? CSH बना दे रहा है, जो कि अच्छा काम कर देगा। तो ये खराब चीज किस में कन्वर्ट हो जा रही है? अच्छी चीज में कन्वर्ट हो जा रही है। तो ऐसे जगहों पे पोज़ोलाना हमारा एक अच्छा काम करने लग जाता है। बात समझे? पोज़ोलाना यहाँ यूज देख रहे हो, बहुत अच्छा यूज आ जाता है। पोज़ोलाना को मिलाने की वजह से ये कि इसकी वजह से जो प्रॉब्लम था, लीचिंग का प्रोसेस था, जो यानी वाटर के साथ सॉल्युबल होकर बाहर निकल जा रहा था, स्ट्रक्चर फेल हो जा रहा था, उसको कम कर देगा। यही नहीं है, अभी बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन अभी पोज़ोलाना को थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ और फायदे दिखाऊंगा मैं आपको। तो पोज़ोलाना जो ये था, ये नेचुरल था, फिर आर्टिफिशियली देखा हमने, बहुत सारे पोज़ोलानिक मटेरियल हैं, तो उनका नाम हमने रखा क्या? पोज़ोलानिक मटेरियल। बहुत सारे ऐसे देखे गए, कौन कौन से? फॉर एग्जाम्पल हमने देखा कौन कौन सा? ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, हमने देखा ब्लास्ट फर्नेस स्लैग,
हमने ऐसे ही देखा ब्लास्ट फर्नेस स्लैग के बाद क्या देखा आपने, राइस एस्कास और फ्लाई एस फेमस वन तो फ्लाई एस है, पहले इसको लिखो, राइस हस्क एस, ठीक है। चौथा और क्या यूज कर सकते हैं आप, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग हो गया, फ्लाई एस हो गया, राइस हस्क एस हो गया, और कुछ यूज कर सकते हैं, ये सारी यूज कर सकते हैं आप। कमेंट आया किसी का? सुर्खी एकदम सही जवाब, सुर्खी, ठीक है। तो सुर्खी का यूज करेंगे आप। अब क्या होता है, थोड़ा बहुत आइडिया ले लीजिए। ये सारे पोजोलैनिक मटेरियल है, यानी जैसे पोजोलैना ट्रीट करता है वैसे ये भी ट्रीट करते हैं। तो अभी ये होते क्या है, ये थोड़ा बहुत आइडिया ले लीजिए। ब्लास्ट फर्नेस स्लैग क्या होता है, देखिए आयरन जब बनाते हैं ना आप, तो आयरन 3 फॉर्म में पाए जाते हैं, पिग आयरन, एक कॉस्ट आयरन, एक रॉट आयरन। तो क्रूडेस्ट फॉर्म जो होता है वो पिग आयरन होता है, प्योरेस्ट फॉर्म इन तीनों में जो होता है वो रॉट आयरन होता है। तो जो पिग आयरन बनाया जाता है वो बनाया जाता है आयरन ओर से, उसमें भी कई सारे प्रोसेस होते हैं, उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। तो आयरन ओर को उठाया जाता है और उसकी कैल्सिनेशन प्रोसेस करी जाती है, जलाया जाता है। तो जलाने में क्या होता है, तो उसमें से जो इम्प्योरिटीज होते हैं वो अलग हो जाते हैं, जो प्योरिटी होता है उसी को आप क्या नाम दे देते हो, आप पिग आयरन नाम दे देते हो। तो इम्प्योरिटीज जो अलग निकलती हैं उन्हीं को बोला जाता है क्या, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग। और जो प्योरिटी होता है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, पिग आयरन। तो पिग आयरन भी उतना प्योर नहीं होता है, लेकिन कंपेरेटिवली थोड़ा सही रहता है। अब पिग आयरन को भी सही करना है और प्योर करना है, तो उससे बनाते हैं हम लोग कास्ट आयरन। अलग अलग फर्नेस होते हैं, भट्ठी होते हैं। तो पहला जो ब्लास्ट फर्नेस यूज होता है, दूसरा क्यूपोला, तीसरा रीब्रेटरी फर्नेस, अलग अलग फर्नेस यूज होता है। तो वहां से फिर हम लोग कास्ट आयरन, फिर उसको और प्योर कर सकते हैं हम रॉट आयरन बना करके। तो वहां से जो मिलता है इम्प्योरिटी जो फेंकने वाले हो, उसे बोला जाता है ब्लास्ट फर्नेस। फ्लाई एश थर्मल पावर प्लांट में जब जलने के बाद जो राख मिलता है उसे फ्लाई एश। अब देखो ये सारे वेस्टेज हैं, वेस्ट मटेरियल हैं, और इनका यूज आप पोजोलाना के तौर पे कर सकते हो। राइसस उसको जला करके बना रहे हो। सुर्खी जो ब्रिक के पार्टिकल, जले हुए ब्रिक है, उनको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए तो उन्हीं को बोलते हैं सुर्खी। इन सब के अंदर ये अकेले रहेंगे तो इनर्ट मटेरियल यानी एग्रीगेट के तरीके से काम करेंगे, जैसे एग्रीगेट करता है। अगर यही लाइम के साथ मिला दिया जाए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिला दिया जाए, तो ये सीमेंट के तरीके से काम करने लग जाएंगे। ये खास बात है इन सब के अंदर। तो इसलिए इनको आप सीमेंट के अंदर मिला करके सीमेंट जैसी प्रॉपर्टी जनरेट करवा सकते हो इनके द्वारा, और किया भी जाता है। और उसी सीमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट बोलते हैं। तो अगली कहानी पे ये बता रहा हूं मैं, अगली कहानी ये समझिए आप। तो पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट कैसे बनाया जाता है, ओपीसी क्लिंकर ले लीजिए। अब पोजोलाना समझ गए ना क्या होता है, और उसमें हम लोग जो मिलाते हैं जनरली वो फ्लाई एश अभी मिला रहे हैं, और वो भी कितना मिलाते हैं, 10 से 25%। बाकी क्या रहेगा, ओपीसी क्लिंकर मिक्स कर दीजिए। कौन सा सीमेंट बन जाएगा, ये पीपीसी बन जाएगा। अब ये जो पीपीसी बना, हाय हाय रोहित, क्या हाल है। तो ये जो पीपीसी बना, तो इसमें क्या बात कर रहा था मैं, हाँ, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट जो बना है इसमें होगा क्या, ये पोजोलाना मिलाने की वजह से बहुत सारे एडवांटेजेस भी आएंगे, डिसएडवांटेजेस भी आ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो कुछ बातें हैं जो ध्यान रखनी होंगी, इसको मैं अलग से बता रहा हूं क्योंकि अलग से भी पूछा जाता है। तो मैं आपको यहाँ पे अलग से बता रहा हूँ, फिर इस पॉइंट पे आ जाऊँ, चाहे अगले पेज पे बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा पॉइंट है और ये आपके एग्जाम में आता भी है। सो इसका नाम दे रहा हूं मैं, when pozzolana is
इज एडेड इन सीमेंट, अगर सीमेंट में आप ऐड करोगे पोजोलाना को तो होगा क्या, इस बात को समझिए थोड़ा सा। हेलो डीसी कैट कैरियर आ गए। फ्लाई एस 20% अप्रोक्सीमेट, हाँ वही 20% के आसपास मिलाते हैं, 25% है, हालांकि प्रैक्टिकली जो है 30% तक ऐड कर सकते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे व्हेन पोजोलाना इज एडेड इन सीमेंट, जब पोजोलाना ऐड करोगे, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए यहाँ पे क्या क्या चीजें निकल करके आएंगी। जब भी आप पोजोलाना ऐड करते हो सीमेंट के अंदर, हीट ऑफ हाइड्रेशन सीमेंट के अंदर कंपेरेटिवली क्या हो जाता है, कम हो जाता है। हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। दूसरा अगर बात करा जाए, अगर आप पोजोलाना ऐड कर रहे हो, पोजोलाना ऐड कर रहे हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, और कुछ बातें बताइए। हीट ऑफ हाइड्रेशन कम हो जाएगा, थोड़ा सा स्ट्रेंथ में क्या हो सकता है, हल्का सा स्ट्रेंथ डिले हो सकता है, लेकिन कोई खास फर्क पड़ता नहीं है हालांकि। चलिए और बताइए, अगर आप पोजोलाना ऐड करेंगे तो उस सीमेंट के अंदर सल्फेट अटैक को रेजिस्ट करने की प्रॉपर्टी अच्छी हो जाएगी। रेजिस्ट सल्फेट अटैक, सल्फेट अटैक को कंपैरेटिवली ये सीमेंट क्या होगा, अच्छे से रेजिस्ट करने लग जाएगा। हीट ऑफ हाइड्रेशन कम होगा ही, सल्फेट अटैक को अच्छे से रेजिस्ट करेगा ही। और कोई बात यहां पे देखा जाए, अगर यहां पे देखा जाए हीट ऑफ हाइड्रेशन कम हुआ, लेकिन श्रिंकेज क्या हो जाता है, यहाँ पे बहुत फाइनर पार्टिकल यूज किए जाते हैं, श्रिंकेज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जब भी हम पोजोलाना को सीमेंट में ऐड करते हैं श्रिंकेज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और कुछ बातें बताइए, जब भी पोजोलाना ऐड करेंगे सीमेंट के अंदर, अच्छा ब्लीडिंग की बात करें, अगर ब्लीडिंग समझ रहे हैं कि नहीं, ब्लीडिंग के चांसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। कोहेसिवनेस बढ़ जाता है, कोहेसिवनेस बढ़ जाता है। परमेबिलिटी के चांसेस क्या हो जाते हैं, परमेबिलिटी के चांसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ये सारे पॉइंट्स हैं ऑब्जेक्टिव। ब्लीडिंग समझ रहे हैं नहीं, किसी पेस्ट में से फ्लूइड का ऊपर आना, यानी कंक्रीट में से फ्लूइड ऊपर आने लग जा रहा है, वाटर पार्टिकल वो ऊपर आने लग जा रहा है, तो उसे क्या बोलना है, ब्लीडिंग बोलना है। बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, एकदम सही। बॉन्ड स्ट्रेंथ कब बढ़ेगा, जब श्रिंकेज बढ़ेगा तब बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ता है। जब भी, एक और अलग पॉइंट जय ने बताया तो मैं अलग से मेंशन करके दे रहा हूं क्योंकि मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है। जब भी कंक्रीट के अंदर श्रिंकेज बढ़ता है, व्हेन श्रिंकेज इंक्रीजेस इन कंक्रीट, तब क्या होता है, कंक्रीट के अंदर श्रिंकेज अगर इंक्रीज होता है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाता है, कंक्रीट के अंदर बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाता है, कंक्रीट के अंदर बढ़ जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन लगा इसलिए लिख करके मैंने दे दिया आपको। सरफेस एरिया 3000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम, एकदम सही, एकदम सही, एकदम सही। ये सारा लिखवा भी चुका हूं मैं, तो बताया सरफेस एरिया 3000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। आइए, तो क्या मैं यहाँ पे सीमेंट पीपीसी की बात कर रहा था, तो ये बात ध्यान रखिएगा, जब भी आप पोजोलाना यूज ऐड करेंगे सीमेंट के अंदर बहुत सारी चीजों में फर्क दिखेगा। तो अभी मैं बात कर रहा था क्या, कि अगर ये सीमेंट बन रहा है, चलिए इसकी बात करते हैं। ओपीसी क्लिंकर में फ्लाई एश मिलाया, पीपीसी बन गया, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट। अब ये पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट जो बना है, इसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, ये सारी चीजें अब बता चुका हूँ, अब कोई टेंशन है नहीं, आपको तुरंत जवाब दे दीजिए। ये सल्फेट अटैक को भी रजिस्ट करेगा। अब सल्फेट अटैक कहाँ कहाँ होता है, ये थोड़ा सा रुक के डिस्कस कर लेंगे हम लोग। अब क्या हुआ है, रेट हीट ऑफ हाइड्रेशन कम हो गया, तो क्या ये सीमेंट इट कैन बी यूज्ड इन मास कंक्रीटिंग ऑल्सो, इसको हम लोग मास कंक्रीटिंग में यूज कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं, क्योंकि हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या हो रहा है, यहाँ पे कम हो रहा है। हीट ऑफ हाइड्रेशन यहाँ पे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। बात समझ में आ रहा है। एक सेकंड, ठीक है, हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इसलिए इसका यूज किया जा सकता है। एकदम सही। चलिए आगे बात करें, आगे बात करिए।
इधर आ जाइए, जल्दी जल्दी आइए इधर। अच्छा, हम लोग को कम समय में ज़्यादा चीज़ें कवर करनी है, वो भी डिटेल में। मतलब टाइम नहीं बर्बाद करना है। कौन कौन से नंबर का सीमेंट था ये? 5 6 हो गया। चलो मैं, ठीक है। यहाँ अब बात करते हैं हम लोग 7वें नंबर पे। 7वें नंबर पे आएगा आपका ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट। ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट, या इसी को ही बोला जाता है, इसी को ही बोला जाता है पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। चलिए कैसे बनेगा ये, नाम से ही फिट लग रहा है, इसमें तो बड़ा आसान है। ब्लास्ट फर्नेस स्लैग को ऐड कर दो। हाँ 7th नंबर है, तो ब्लास्ट फर्नेस को ऐड कर दो। ब्लास्ट फर्नेस क्या है मैंने आपको बता ही दिया, तो काम वही करना है आपको। ओपीसी क्लिंकर में थोड़ा यहाँ परसेंटेज का अलग हो जाएगा बस, और कोई दिक्कत थोड़ी ना। ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, ग्रेनुलेटेड मतलब छोटे छोटे पार्टिकल के रूप में ब्लास्ट फर्नेस स्लैग आपको मिलाना है। और ये जो होगा ये 25 से 65% तक मिला सकते हैं आप। तो उस कंडीशन में ये 35% से कम नहीं होना चाहिए। ओपीसी क्लिंकर जो कम कर रहे हैं आप, क्योंकि ये ज़्यादा करोगे तो ये कम होगा अल्टीमेटली, तो कम करोगे तो ये जो है 35% से कम किसी भी कंडीशन में नहीं कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? उससे कम नहीं कर सकते हो। अब बात करें इसके साथ जो मिलाया जाता है जिप्सम। जिप्सम जनरली जो मिलाया जाता है वो 5% तक मिलाया जाता है। तो ये कॉम्बिनेशन हो गया इनका, मिला करके ग्राइंड कर दो, कौन सा सीमेंट हो जाएगा? ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट हो जाएगा। सेम तरीका है, थोड़े बहुत परसेंटेज का चेंजेस आपको मिलेगा। एकदम सही, एकदम से डीसी कैट करियर ने एकदम एक्चुअल आंसर बता दिया। अब इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, हीट ऑफ हाइड्रेशन की बात करें अगर, ये भी, इसमें भी हीट कम होगा, ऑब्वियस सी बात है। इसमें भी सल्फेट अटैक को रजिस्ट करेगा, क्यों नहीं करेगा? क्या इसमें भी तो पूछ लेना है, रजिस्ट सल्फेट अटैक, रजिस्ट सल्फेट अटैक। तो इसको भी यूज आप कहां पे कर सकते हैं? इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन मास कॉन्क्रीटिंग। और कहां पे कर सकते हैं? और कहां पे कर सकते हैं इसका यूज? जहां पे सल्फेट अटैक हो रहा है उन सारी जगहों पे। यानी सब कुछ ओपीसी के बराबर है। पीपीसी में और ब्लास्ट फर्नेस स्लैग में मैं कुछ अलग प्रॉपर्टी आपको नहीं लिखवाया। क्यों नहीं लिखवाया? क्योंकि सब ओपीसी के बराबर है। इनिशियल सेटिंग टाइम आधे घंटे, फाइनल सेटिंग टाइम 10 घंटे, सब कुछ वही है, स्ट्रेंथ भी वही है, इसलिए मैं अलग से नहीं लिखवाया। बल्कि मैं जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो लिखवा रहा हूं कि ओपीसी के कंपैरिजन में हीट कम होगा, सल्फेट अटैक को अच्छे से रजिस्ट करेगा, इसलिए आप ऐसी जगहों पे भी यूज कर सकते हो। व्हाट माय पॉइंट और नॉट? चलिए, तो ये हो गया ब्लास्ट फर्नेस स्लैग। नेक्स्ट सीमेंट पे आइए। नेक्स्ट सीमेंट की बात करी जाए अगर, देखिए, हाँ, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में यूज हो। ठीक है, नेक्स्ट सीमेंट है सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। जल्दी से बता दीजिए मुझे जो जो चीजें हैं इसके अंदर, क्या क्या चीजें बताएंगे आप? पहली चीज तो आप मुझे ये बता दीजिए कैसे बनेगा, ओपीसी में क्या किया जाए, ओपीसी में क्या किया जाए कि सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट बन जाए। फिर वही फॉर्मूला, फिर वही इक्वेशन में बताऊं तो आप तो ये समझदार हो गए हैं, समझदार हो गए। फिर भी एक बार बताता हूं मैं आपको, क्योंकि कई लोग भूल जाते हैं, इसलिए बताना जरूरी होता है। मैंने आपको एक रिएक्शन दिखाया था CSS, फिर मैंने बताया था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फिर मैंने बताया था आपसे कि स्ट्रक्चर के ऊपर अगर अटैक हो रहा है सल्फेट का, तो सल्फेट जो है सबसे पहले किसको ढूंढता है? सल्फेट जो है सबसे पहले किसको ढूंढता है? वो ढूंढेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, इसके साथ रिएक्ट करके CSO4 बनाएगा। ये CSO4 जो है ये ढूंढेगा C3A को, ये इसके साथ मिलकर के क्या बनाएगा? कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट। और ये जब बन गया तो ये अपने वॉल्यूम को 227% तक इंक्रीज कर देता है। यानी स्ट्रक्चर के ऊपर अगर सल्फेट का अटैक हो रहा है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ढूंढेगा, अगर वो नहीं है तो ये नहीं बनेगा, तब हमारी टेंशन कम हो जाएगी। इस बात को समझिएगा, अगर आप चाहते हो कि स्ट्रक्चर हमारा सेफ रहे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनने ही मत दो।
अगर सल्फेट का अटैक हो रहा है तब की बात मैं कर रहा हूं, इसे बनने ही मत दो। अच्छा नहीं सर इसे कंट्रोल नहीं कर सकते तो क्या करा जाए, C3 डिक्री, एकदम सही जवाब। तो इसको कम करो, इसको कम करोगे तब ये जो है इसके साथ रिएक्ट करके ये नहीं बना पाएगा, क्योंकि जैसे भी करके ये मत बनने दो, ये बन गया तो 227% तक वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और 227% तक वॉल्यूम बढ़ा तो स्ट्रक्चर एक्सपेंशन, जिस वजह से स्ट्रक्चर फेल हो सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इस तरीके को अप्लाई करते हैं। ओपीसी में क्या कर दीजिए आप, ओपीसी में आप C3A को कम कर दीजिए, और कम कितना, लेस देन 5%। अगर आप कम कर देंगे तो उस कंडीशन में चांसेस हैं कि ये ना बने। अगर ये नहीं बनेगा तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो स्ट्रक्चर फेल नहीं होगा। ये सिंपल सी कहानी है। तो अब यूज कहाँ पे करेंगे, जहां जहां पे सल्फेट का अटैक हो रहा है। सल्फेट का अटैक कहाँ होता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में यूज कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे सल्फेट जनरेट होता है, स्ट्रक्चर के ऊपर अटैक होता है, तो ये इसके चांसेस हैं वॉल्यूम एक्सपेंशन के। तो हमने ऐसा कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और कहां पे हो सकता है, कैनाल लाइनिंग में, कैनाल लाइनिंग में। और कहां पे बोल सकते हैं, जरा देखो जवाब दिया होगा इन लोगों ने। एकदम सही जवाब जो है, तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हो गया, कैनाल लाइनिंग हो गया, और बताओ और कहां पे यूज करें, कहां पे हो सकता है सल्फेट का अटैक। मरीन वर्क, सबसे जरूरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, मरीन वर्क्स, यानी समुद्र के पानी, सी वाटर के आसपास या सी वाटर के अंदर अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है सी वाटर में सल्फेट होगा, वो अटैक करेगा तो फिर इसके चांसेस रहेंगे। तो ऐसी जगहों पे फिर से जो स्ट्रक्चर बना रहे हो उसमें कौन सा सीमेंट यूज करोगे तो अच्छा रहेगा, वो है सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। यानी जहां पे भी सल्फेट का अटैक हो रहा है, जहां पे भी कोशिश करना ऐसा सीमेंट यूज किया जाए जो सल्फेट के अटैक को रेजिस्ट कर सके। समझ रहे हो कि नहीं बात को। अब हम लोग क्या करेंगे, कल से मैं सोच रहा हूं कंक्रीट स्टार्ट किया जाए, बाकी एक दो चीजें रहेंगे बाद में कर लेंगे। तो कल से कंक्रीट स्टार्ट कर रहा हूं मैं। बाकी JEE की तैयारी जो है ये टेलीग्राम चैनल है, इसे ज्वाइन कर लो, कोई दिक्कत होगा तो वहां पे मिल जाएंगे। हाँ एकदम सही, डीसी कैट करियर ने बोला है कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट यूज एक्सपेंडिंग सीमेंट। अगर आपको एक्सपेंशन का काम चाहिए, मतलब आप चाहते हो कि वो अंदर जाए और एक्सपेंड हो जाए, एक्सपेंशन सीमेंट, तो ऐसे जगहों पे आप यूज कर सकते हो किसको, कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट CSA को, क्योंकि 227% तक अपना वॉल्यूम इंक्रीज करता है और किया भी जाता है। तो एकदम सही बात बताई डीसी कैट करियर ने। मैं बात कर रहा हूं अगर कुछ बनता है तो टाइम इंक्रीज किया जाएगा। जय अभी थोड़ा नया है ना, थोड़ा स्टेबिलिटी लाने में लगे हुए हैं। सारा जब अरेंज्ड हो जाएगा, सारे लोग, सारे टीचर जो है क्लासेस प्रॉपर तरीके से टाइम शेड्यूल हो जाएगा, तो उसी में थोड़ा सा टाइम मैं बढ़ा लूंगा। ठीक है, चलिए अभी के लिए तो मैनेज करिए। चलिए मिलते हैं कल, हम लोग मिलेंगे कल, कंक्रीट स्टार्ट करेंगे। और इस वीक के बाद अगले वीक मैं क्वेश्चन लाऊंगा, 75 क्वेश्चन ले आऊंगा। और भले से क्लास करो ना करो, लेकिन 75 क्वेश्चन का अगर मैं जो सीरीज लाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा 2 ही क्लास में निपटा दूं या एक ही क्लास में वो 75 क्वेश्चन करूंगा मैं। अच्छे क्वेश्चन रहेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाहिए, ताकि सब लोग जवाब दे पाए जल्दी जल्दी। तो उससे क्या होगा, पता चलेगा, और कंपटीशन का पता चलेगा और नॉलेज भी बढ़ेगा। तो उसके लिए मैं करूँगा, टाइपिंग वगैरह कर रहा हूँ, सब हो जाएगा तो फिर बता दूंगा मैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।